नमस्कार, रिपब्लिक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। चीन के साथ तनाव को देखते हुए भारत ने एलएसी पर सहित एलएसी के साथ लद्दाख और पूर्वी एरिया में जो अपनी तैनाती है, अपनी निगरानी है, उसे बढ़ा दिया गया है। और भारत ने अपनी निगरानी करने के लिए इस एरिया में पहरेदारों की फौज लगा दी है, जिसमें ड्रोन हेरॉन और हेलीकॉप्टर रुद्र भी शामिल है। देखिए भारत की तैयारी कैसी है। चीन की हर हरकत पर रहेगी कड़ी नजर। एलएसी पर चीनी कोई साजिश न कर सके, इसलिए सीमा की निगरानी करेंगे घातक ड्रोन और हेलीकॉप्टर। एलएसी पर तैनात हेरॉन ड्रोन। इजरायली ड्रोन से चीन पर नजर। हवा में उड़ता ये ड्रोन खास करके चीन पर नजर रखने के लिए है। इजराइल से आया हेरॉन यूएवी मार्क 1 ड्रोन करीब 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। चीन के साथ सटी सीमा की निगरानी के लिए यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल सेना को दिए गए हैं। भारतीय सेना की एविएशन विंग ने हाल ही में इजरायली यूएवी हेरॉन ड्रोन शामिल किए हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसे यहाँ सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी क्षमता ये है कि ये बिना किसी पायलट के लंबी रेंज तक साफ तस्वीरें लेकर आ सकता है। इसके अंदर आधुनिक कैमरा हैं जो पूरे एरिया की तस्वीर, रियल टाइम तस्वीरें खींचकर पूरी सर्विलेंस की जो प्रक्रिया है उसको अहम तरह से निभाता है। हेरॉन यूएवी मार्क 1 ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। ये 24 से 30 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। करीब 200 किलोमीटर दूर से ही देख सकते हैं कि दुश्मन क्या कर रहा है। ये हर मौसम में उड़ान भरकर लाइव फीड भेज सकते हैं। हेरॉन चीन की हरकतों पर दिन रात निगरानी रख रहा है। चीन के साथ बढ़े सीमा विवाद के बाद भारत अपनी सीमा की निगरानी की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में लगातार बढ़े कदम उठा रहा है। लद्दाख से लेकर उत्तर पूर्व के राज्यों तक चौकसी बढ़ा दी गई है। जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसको ध्रुव भी कहते हैं। ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो HAL द्वारा इंडिया में ही बनाया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट फुली कैपेबल है टू कैरी आउट टू टेक हमारे ट्रूप्स को इन देयर फुल बैटल लोड कंडीशंस। हर तरह की ट्रेचरस टेरेन में वो जा सकता है और हर तरह के बैड वेदर में इसको फ्लाई करने की कैपेबिलिटी है। भारतीय सेना ने चीता, ध्रुव और रुद्र जैसे हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया है। ध्रुव करीब 5.5 टन भार वर्ग का डबल इंजन वाला नई पीढ़ी का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसके साथ ही एयर टू एयर मिसाइल से लैस रुद्र भी तैनात किया गया है। और इस यूएवी के साथ ही हमारे पास इस पूरे इलाके में जो एविएशन है वहाँ चीता हेलीकॉप्टर्स, चीता के साथ ही हम ALH जिसे हम ध्रुव के नाम से जानते हैं, ये चीता हेलीकॉप्टर्स हैं जो लगातार ईस्टर्न कमांड सेक्टर में डिप्लॉयड हैं। आर्मी एविएशन के ये अहम एसेट्स हैं। और साथ ही ALH ध्रुव के साथ इसका एडवांस वर्जन जिसे रुद्र कहा जाता है, रुद्र, जिसमें वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मिसाइल सिस्टम्स लगाए जा चुके हैं। तो ये एविएशन सिस्टम जो यूनिट है मीसामारी असम में, ये पूरे ईस्टर्न कमांड के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। एलएसी पर विवाद सुलझाने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। हालांकि चीन के हट के चलते 13वें दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला। पिछले साल गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारत ने करीब 3400 किलोमीटर लंबी एलएसी के पास तैनाती और निगरानी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन चीन की ताइवान के साथ तनातनी बढ़ती जा रही है और इस तनाव के बीच ताइवान ने अमेरिका से गुहार लगाई है, क्योंकि चीन इसी वजह से चिढ़ता है ताइवान से कि अमेरिका उसका साथ देता है। अब ताइवान ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि वो जल्द से जल्द अपने लड़ाकू बेड़े में F-16 विमानों को, फाइटर विमानों को शामिल करना चाहता है, इसलिए अमेरिका उसकी बात सुने।
चीन और ताइवान में हर दिन के साथ तकरार बढ़ती जा रही है। चीन कह रहा है कि वो ताइवान को जल्द ही अपने साथ मिला लेगा। वहीं ताइवान युद्ध की तैयारी का ऐलान कर चुका है। चीन हमेशा ये कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और पिछले कुछ दिनों से चीनी आक्रामकता बेहद तेजी से बढ़ी है। हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि कहा जा रहा है कि 40 साल बाद इस इलाके में इतना बुरा माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में चीन के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुसे। इसके बाद अब ताइवान भी अपनी हवाई सीमा को और मजबूती देने में लगा है। ताइवान ने अमेरिका से मांगे F-16 विमान। बताया जा रहा है कि चीन से बढ़ते खतरे के बीच ताइवान ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट जल्द से जल्द भेजने को कहा है। दरअसल ताइवान ने 2019 में ऐसे 22 लड़ाकू विमानों का सौदा किया था। इतने बड़े सौदे में काफी वक्त लग जाता है, लेकिन ताइवान ने अमेरिका से आग्रह किया है कि वो जल्द से जल्द इनकी डिलीवरी शुरू करें। बेहद छोटा सा देश होते हुए भी ताइवान की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में एक मानी जाती है। चीन की दादागिरी का जवाब 10 अक्टूबर को ताइवान ने अपने राष्ट्रीय दिवस के मौके पर शक्ति प्रदर्शन करके दिया था, जिसे चीन काफी चिढ़ा हुआ है। अब ताइवान अपनी हवाई शक्ति को और बढ़ाना चाहता है, जिसमें F-16 विमान बेहद अहम माने जा रहे हैं। ताइवान की खाड़ी में टेंशन। ताइवान के मामले में चीन और अमेरिका के बीच भी टकराव बढ़ रहा है। अब चीन ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस विवाद की जड़ है अमेरिका और कनाडा के युद्धपोतों का ताइवान की खाड़ी से गुजरना। खबर है कि चीन इस बात से बेहद उखड़ा हुआ है। चीन ने जिस घटना पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है वो 15 अक्टूबर की है। उस दिन ताइवान की खाड़ी से निकला अमेरिकी नौसेना का USS D-Wade DDG-105, साथ ही रॉयल कैनेडियन नेवी का जंगी जहाज HMCS विनपेग भी गुजरा। इसके बाद चीन इन दोनों जंगी जहाजों पर निगरानी रखने के लिए नौसेना के जहाज और वायुसेना को भी लगा चुका है। इससे पहले पिछले महीने भी चीनी सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि उसने ताइवान स्ट्रेट से गुजर रहे एक ब्रिटिश युद्धपोत को ट्रैक करते हुए उसे चेतावनी दी है। चीन नहीं चाहता कि कोई भी देश उसके और ताइवान के बीच में आए। चीन चाहता है कि ताइवान पर वो पूरी तरह से कब्जा कर ले, जबकि ताइवान साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले एक दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाए के लिए, उनके खात्मे के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। और तो और पुंछ के जंगलों में पिछले 8 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं, स्पेशल कमांडोज को लगाया गया है। ये घाटी में बड़ा ऑपरेशन है जिसके जरिए आतंकियों का सर्वनाश हो सके। आतंकियों के सफाए में जुटे जवान। आतंकियों का बंकर किया बर्बाद। यह तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले के बीच पड़ने वाले जंगली इलाकों की है। इस इलाके में बीते कई दिनों से लगातार जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ने इस पूरे इलाके को घेर कर रखा है। कोशिश है कि एक भी आतंकी बचकर निकल ना पाए। आतंकियों के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। पुंछ के भटादूरिया में चल रहा ऑपरेशन अपने 8वें दिन तक पहुंच चुका है। सुरक्षा बल अभी भी आतंकियों की तलाश में है और लगातार एडिशनल रीइंफोर्समेंट जो है वो ऊपर से भेजी जा रही है। ये आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो एक्सटर्नल कॉर्डन के लिए और स्ट्रेंथ यहां पर भेजी जा रही है ताकि आतंकी जो है वो यहां से भाग ना पाए। इस इलाके में आतंकियों के हमले में अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं। माना यह जा रहा है कि आतंकियों को कड़ी ट्रेनिंग मिली है और हो सकता है कि इसमें पाकिस्तानी सेना का भी हाथ हो। इस पूरी साजिश का सफाया करने के लिए ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। इस इलाके में इतने दिनों तक ऐसा ऑपरेशन
पहले कभी नहीं चला है। के भाटादूरिया में चल रहे एनकाउंटर के 8वें दिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के उन ठिकानों को तबाह किया जहां छिपकर लगातार आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे थे। लगातार 7 दिन तक इस इलाके की सर्विलांस की गई। डिजिटल एविडेंसेस और उसके साथ साथ एरियल सर्वे के दौरान आतंकियों की जिस पिन पॉइंट लोकेशन का पता चला उस पर सुरक्षा बलों की तरफ से बमबारी की गई। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के जवानों को यहां भेजा जा रहा है। पिछले 1 दशक में इतना लंबा ऑपरेशन इस इलाके में नहीं देखा गया। तेज बारिश और घने जंगलों की वजह से जवानों को ऑपरेशन कंटिन्यू करने में काफी दिक्कत भी आ रही है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं। आम जनता को निशाना बनाया जा रहा है। सेना पर हमले किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते एक जेसीओ समेत सेना के 5 जवान उस वक्त शहीद हो गए जब आतंकवादियों ने पुंछ के सुरनकोट वन में सेना के गश्ती दल पर हमला कर दिया था। गुरुवार शाम को मेंढा सेक्टर में एक मुठभेड़ में 4 और जवान शहीद हो गए थे। पुंछ में इस पैमाने पर जारी मुठभेड़ के बीच आतंकी मिशन की आशंका भी जताई जा रही है। सेना की ये कोशिश है कि एक भी आतंकी बचकर इस इलाके से ना निकल पाए। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जो है वो पुंछ में अभी भी जारी है और लगातार आप यहां पर देखेंगे तो सेना जो है वो ट्रेसर्स के माध्यम से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। देर रात ये ऑपरेशन चल रहा है। लगातार 8 दिन से यहां पर ऑपरेशन जो है पुंछ के भाटादूरिया इलाके में जारी है और यहां पे आप देखेंगे अब ट्रेसर्स की मदद से जो है आतंकियों की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश है और कोशिश ये भी है कि आतंकी यहां से ना भाग पाए और यही कारण है कि अब ट्रेसर्स यहां पर भारतीय सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, स्पेशल फोर्सेस की तरफ से, ताकि ऑपरेशन जो है वो जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बांग्लादेश की करते हैं जहां की तस्वीरें देखकर दिल दहल रहा है। लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है। दुर्गा पूजा के दौरान कई मंदिरों में तोड़फोड़ तक की गई है जिसका भारत में कड़े तौर पर विरोध हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से मंदिरों और श्रद्धालुओं पर हमले हो रहे हैं। दुर्गा पूजा के पंडालों में तोड़फोड़ की गई। कई घरों में आग लगाने का मामला सामने आया है। पिछले 1 हफ्ते में हिंसा की कई तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई हैं। नोवाखली के इस्कॉन मंदिर में भी हिंसा की गई। श्रद्धालुओं पर हमला किया गया। इस बीच इस्कॉन ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर हिंसा के बारे में बताया है। हिंसा की निंदा करने और एक प्रतिनिधि मंडल बांग्लादेश भेजने की मांग की है। हिंदुओं पर हुए इन हमलों में करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। इन हमलों के बीच लूटपाट भी की गई है। इन हमलों और हिंसा के विरोध में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश से आई हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे हमले का विरोध भारत में भी जगह जगह हो रहा है। ये तस्वीरें गुवाहाटी में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने की है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी संत समाज ने भी निंदा की है। आह्वान कर रहा हूं, जहां भी साधु संत होंगे सबको कूच करेंगे। जैसे आज जगत गुरु शंकराचार्य के सामने जब विधर्मी भारतवर्ष में घुसे तो नागाओं ने उनसे मोर्चा संभाला और आज वही परिस्थिति पुनः फिर आ गई है। बाकी हम लोग सनातन के फौज हैं। कभी भी सरकार कहेगी तो मैं अपने छाती में पहले बम फिट करके बांग्लादेश में पहला हमला करूंगा उन्हें मिटाने के लिए। और हमारे जैसे 1000 आदमियों को हम तैयार कर सकता हूं और भेज सकता हूं। बांग्लादेश सरकार के मंत्रियों का कहना है कि यह हिंसा प्री प्लान थी, यानी एक साजिश के तहत की गई थी। आरोपियों पर बांग्लादेश की सरकार एक्शन ले रही है। अब तक करीब 4000 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तनाव वाले इलाके में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की, जिसे हत्या के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने। न सिर्फ सजा सुनाई गई बल्कि 31 लाख का राम रहीम पर जुर्माना भी लगाया गया है। मेरी गाड़ी चला दी। उम्र कैद की सजा, 31 लाख का जुर्माना। रणजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने ये फैसला सुनाया। इसके साथ ही राम रहीम को 31 लाख का जुर्माना भी देना होगा। राम रहीम के साथ 4 और लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दूसरे 4 लोगों को 50-50 हजार का जुर्माना देना होगा। सजा दो ही हो सकती है, या उम्र कैद होगी या फांसी होगी। सीबीआई हमने कहा था कि फांसी चाहिए, तीसरा अपराध है। वो कह रहे थे कि वो उम्र कैद हो, तो जज साहब ने उम्र कैद दे दी है प्लस कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम। सारे पांचों मुजरिम को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हजार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। राम रहीम समेत 5 लोगों को जिस हत्याकांड में सजा मिली है वो साल 2002 का है। कुरुक्षेत्र निवासी रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 8 अक्टूबर को पंचकुला की हरियाणा स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम, तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्णलाल, अवतार, जसबीर और सबदिल को दोषी करार दिया था और अब उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी गई है। पंचकुला कोर्ट के फैसले के बाद रोहतक जेल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। रोहतक की सुनारिया जेल में ही आजकल राम रहीम बंद है। ये फैसला आने के बाद गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वो पहले ही साध्वी यौन शोषण में 20 साल की सजा और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में उम्र कैद की सजा रोहतक की सुनारिया जेल में काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।